हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि यूके ट्रिपल एससी की सभी एग्ज़ाम्स जो हैं यूके पीएससी को फ़िलहाल ट्रांसफ़र हो गए हैं, जिसमें से यूके पीएससी ने अपने प्रथम चरण के 4 एग्ज़ामों का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को एक कन्फ्यूजन लगातार था और मैंने भी आपको बहुत बार ये बताया हुआ था कि आप ऐसे अभ्यर्थी जो उस समय उम्र सीमा के हिसाब से एलिजिबल थे, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ था, और अगर नोटिफ़िकेशन अभी के ईयर के हिसाब से या अभी के साल के हिसाब से निकलता है और उस उम्र सीमा के हिसाब से उन लोग ओवर एज हो जा रहे थे, तो उनको भी मौका मिलेगा। तो वही न्यूज़ दोस्तों आप लोगों के लिए है। और एक दूसरी न्यूज़ यह भी कंफर्म हो गई है कि नए अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। जो नए अभ्यर्थी दोस्तों इस 1 साल में पास आउट हुए हैं, उनको भी मौका मिलने वाला है अगर वह उम्र सीमा 21 वर्ष से पूरी कर लेते हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जो पिछले बार जब आपने फॉर्म भरा था, पिछले साल में जब फॉर्म आए हुए थे पटवारी लेखपाल के, फॉरेस्ट गार्ड के, सहायक लेखाकार के, या जितने भी जो ये फॉर्म है, तब आपने फॉर्म भरा था और अभी के हिसाब से आपकी एज ओवर एज हो गई है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोनों के लिए ये खुशखबरी है, नए अभ्यर्थियों के लिए भी है, पुराने अभ्यर्थियों के लिए भी है, कि उम्र सीमा पार करने के बाद भी, मतलब अभी 1 साल का डिफरेंस जो हो गया है, तब भी दोस्तों आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। वही नोटिफिकेशन है, देखिए, समूह ग की भर्ती में पिछले विज्ञापन की तिथि से मिलेगी आयु सीमा में छूट। यानी कि विज्ञापन दोस्तों अभी के हिसाब से निकलेगा तो नए अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पिछली बार जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा हुआ था उनके हिसाब से भी इसमें छूट मिलेगी। वो लोग दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, कि किसी से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कि फ्री में दोस्तों आप सभी फॉर्म भर सकते हैं, नए अभ्यर्थी भी, पुराने अभ्यर्थी भी। तो पहले इस न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, कि समूह ग की भर्ती में पिछले विज्ञापन की तिथि से मिलेगी आयु सीमा में छूट। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जरिए कराई जा रही समूह ग की परीक्षाओं में आवेदकों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी पिछले विज्ञापन की तिथि से आयु सीमा की छूट मिलेगी। अगर आप पिछली बार दोस्तों आपने फॉर्म भरा हुआ है, आपकी एज इस टाइम पे वैलिड थी, तो आप अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन जारी करने के दिन जो अभ्यर्थी आयु सीमा पूरी कर रहा था, वो आगामी परीक्षा के लिए भी आयु फॉर्म मतलब आवेदन कर सकेगा। यानी कि उस टाइम पे अगर आप आयु सीमा पूरी कर रहे थे, तो आप आगे भी अपनी आवेदन कर सकेंगे। सरकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 12 परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर चुकी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए पूर्व में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुका है। अब लोक सेवा आयोग सभी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से आवेदन मांग रहा है। अक्टूबर में दोस्तों आपके फॉर्म भी आ जाएंगे, आपको दोबारा से फॉर्म भरने हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, इससे पूर्व में आवेदन कर चुके कई आवेदकों के अधिकतम उम्र सीमा पार होने के चलते भर्ती से बाहर होने का खतरा पैदा हो गया था। इसी क्रम में आयोग ने सरकार से दिशा निर्देश मांगे थे। इस पर कार्मिक विभाग ने आयोग को ऐसे सभी मामलों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन की तिथि को ही अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ निर्धारित करने को कहा है। यानी कि देखिए, आप ये लाइन ध्यान से पढ़िए दोस्तों, कि आयोग ने सरकार से दिशा निर्देश मांगे थे। इस पर कार्मिक विभाग ने आयोग को ऐसे सभी मामलों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन की तिथि को ही अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ निर्धारित करने को कहा। यानी कि जो उस टाइम पे आपकी एज लिमिट निकली थी दोस्तों, उस डेट में जो लोग वैलिड थे, वही लोग इस डेट में भी वैलिड होंगे। यानी कि जो 28 साल की एज थी, तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो 29 या 29.5 साल तक की हो जाएगी। ठीक है, बाकी उदाहरण के लिए राजस्व निरीक्षक का विज्ञापन जो है 17 जून 2021 को जारी हुआ था। तो ऐसे में अब नई परीक्षा में जो अधिकतम आयु की कट ऑफ यही तिथि होगी। कार्मिक विभाग ने नए पुराने सभी आवेदकों को परीक्षा शुल्क से भी मुक्त रखने का प्रस्ताव बनाया है। पहले कैबिनेट ने मात्र पूर्व में आवेदन करने वाले युवाओं को ही फीस माफ दी थी। अपर सचिव कार्मिक LM रयाल के मुताबिक अब इस मामले में जल्द आदेश जारी होंगे। इसी क्रम में आयोग परीक्षा आयोजित कराएगा। यानी कि दोस्तों आप सभी लोग क्या है, फ्री में अपना फीस जमा कर सकते हैं। और देखिए, जैसे सपोज आप ये मान के चलिए दोस्तों, आपका जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यूके पीएससी निकालता है, वो निकालता है 1 जुलाई 2022 को। ठीक है, अब 1 जुलाई 2022 के हिसाब से दोस्तों आपको पता है कि पटवारी में आपकी उम्र सीमा 28 थी, लेखपाल में आपकी उम्र सीमा 35 थी। ठीक है, तो ये 1 जुलाई 2022 के हिसाब से तो काउंट होगा ही होगा, लेकिन उस टाइम पे 17 जून 2021 के हिसाब से जो लोग उस दायरे में आ रहे थे, 28 साल पूरे कर रहे थे, तो उनके लिए 1 साल वहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा। यानी कि इतने से इतने तक के फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। इस टाइप से नोटिफिकेशन आएगा। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है कि मतलब कुल मिला के बात यह है कि आप लोग फॉर्म भर सकते हैं जिसने पहले फॉर्म भरा था, और नए अभ्यर्थी भी दोस्तों फॉर्म भर पाएंगे जिनकी एज अभी हाल ही में हो रखी है, 21 वर्ष जिन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं और जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है। तो आप लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है। ठीक है, बाकी देखिए, लोक सेवा आयोग के पत्र के जवाब में कार्मिक विभाग ने निर्णय लिया, सभी आवेदकों के लिए फीस माफी का प्रस्ताव है दोस्तों। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, आपका सिलेबस वही सेम रहना। आप लोग बार बार एक ही कमेंट करते हो, तो सिलेबस दोस्तों वही सेम रहेगा जो पहले था। ठीक है, बाकी एक दूसरी चीज़ जो आप लोग कह रहे थे कि सर EWS प्रमाण पत्र
पत्र हमारा पहले वैलिड था, अभी हमारे पास में नहीं है, ओबीसी सर्टिफिकेट दोबारा बनाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल दोस्तों, अगर अभी के हिसाब से नोटिफिकेशन निकलेगा तो आपको अभी के हिसाब से दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना आप अभी से शुरू कर दीजिए। देखिए, खाली जो आपका ना ओबीसी सर्टिफिकेट है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वही आपको दोबारा बनाना है। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है वैसे भी। बाकी स्थायी वो तो आपके टेम्परेरी और परमानेंटली दोस्तों सेम ही रहते हैं, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई चेंजिंग की आवश्यकता नहीं है। तो ये थे दोस्तों आज की महत्वपूर्ण न्यूज़ कि समूह की भर्ती परीक्षा में पिछले विज्ञापन की तिथि से मिलेगी आयु सीमा में छूट और नए अभ्यर्थियों को भी मिलेगा मौका। और जल्द ही आपका जो विज्ञापन की तिथि है वह दोस्तों लॉन्च भी हो चुकी है। ठीक है, बाकी दोस्तों देखिए, वीडियो भर्ती प्रकरण का मामला अपना जांच जो है वह अंतिम चरण में है और जल्द ही आपकी जांच रिपोर्ट एसटीएफ के द्वारा आयोग को और सरकार को सौंप दी जाएगी। उसके बाद में आयोग और सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसी के हिसाब से आगे पता चलेगा। और जांच रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कितना वृहद स्तर पर वो जांच पाई जाती है या कितने लोगों को डायरेक्टली उससे लाभ पहुंचा है, ये सारी चीज़ें हमें फिर जांच रिपोर्ट आने के बाद में पता लग जाएंगी। ठीक है, बाकी दोस्तों एक दूसरी न्यूज़ है कि दरोगा भर्ती धांधली, विजिलेंस ने एफआईआर की इजाज़त मांगी। एसटीएफ ने सौंपी थी 15 दरोगाओं के नाम की सूची, मुकदमे के बाद जल्द हो सकती है दरोगाओं की गिरफ्तारी। यानी कि दोस्तों अभी 2015 में जो दरोगा लोग निकले हुए थे उनकी भी विजिलेंस जांच कर रही है। ऐसे ही लिखा गया कि कुमाऊं मंडल में भी 120 दरोगा शक के घेरे में है और अभी इसमें और भी जांच चलनी है। ठीक है, बाकी दोस्तों देखिए, महिला आरक्षण के पेज में उलझी भर्तियां और दाखिले। ठीक है, जो आपके यूकेपीएससी के अपकमिंग फॉर्म्स आने वाले थे वो महिला आरक्षण के चलते अभी दोस्तों फंसे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूकेपीएससी का जो अपर पीसीएस का एग्जाम पेपर था उसमें कोर्ट ने एक आदेश दिया हुआ है महिला आरक्षण को लेकर के। तो यहाँ पर ये महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटेड सी चीज़ें हैं, क्योंकि अदर स्टेट से जो महिलाएं यहाँ पे आवेदन कर रही है और ये वो स्पेशली यहाँ के महिलाओं के आरक्षण के ऊपर सवाल उठा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और ये सिर्फ यूकेपीएससी के लिए ही है दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी के लिए इसमें इस प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी तो सिर्फ और सिर्फ राज्य में आवेदन करने वाले युवाओं को ही मौका देता है, जो राज्य के हैं, जिनके पास में यहाँ का डोमिसाइल रहता है या जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन की होती है। लेकिन यूकेपीएससी आपको पता है कि जब वो पीसीएस या ऐसे एग्जाम्स कराता है तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। तो यूकेपीएससी के जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं वह महिला आरक्षण के पेज में फंस चुके हैं। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका विधानसभा भर्तियों की जांच रिपोर्ट पूरी होगी दोस्तों और समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। इसके बाद जल्द ही इसका जो काला चिट्ठा खुलेगा कि विधानसभा में कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या हुआ है। लेकिन एक दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इतनी जल्दी जाँच कैसे पूरी हो गई, मतलब कुछ लगभग 1.5 या 2 हफ्ते हो रहे हैं, तो इतनी जल्दी जाँच कैसे पूरी होगी। तो अब जाँच रिपोर्ट के बाद ही फाइनल पता लगेगा कि क्या होना है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे धामी जी का भी बयान आया है, नियुक्तियाँ गलत हैं तो निरस्त हो भर्तियाँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया कर्मियों से कहा है कि विधानसभा में नियुक्तियों से संबंधित मामला उनके सामने आया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जांच करने का अनुरोध किया। बकौल धामी, मैंने स्पीकर से कहा था कि जांच में नियुक्तियां गलत हैं तो उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए। उत्तराखंड विधानसभा में भर्तियों की जांच पूरी कर विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट का खुलासा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोड़ी भाषण से ही करेंगी, वह 1-2 दिन में इसका खुलासा कर सकती हैं। समिति की जाँच में राज्य गठन से 2022 तक कांग्रेस व भाजपा के कार्यकाल में विधानसभा की भर्तियां शामिल हैं। अब दोस्तों आप ये मान के चलिए कि इतनी भर्तियां अगर ये कैंसिल कर देते हैं तो कम से कम विधानसभा में 2500, 2000, 3000 भर्तियां होंगी, तो इतने पद फिर दोबारा आएंगे अभी। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा, बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है। बृहस्पतिवार को कोटद्वार क्षेत्र के दौरे से लौटी विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोरी भूषण को विशेषज्ञ समिति ने भर्तियों की जाँच की रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट सौंपते समय समिति के 3 सदस्य मौजूद थे। पूर्व IAS DK कोटिया की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति ने 20 दिन में भर्तियों की जाँच पूरी कर रिपोर्ट तैयार की है। समिति में सुरेंद्र सिंह रावत और अविनेंद्र सिंह नयाल भी शामिल है। ठीक है, रिपोर्ट सौंपने की खबर से बड़ी हलचल। विशेषज्ञ समिति की जांच रिपोर्ट के बाद हलचल बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक जांच समिति ने विधानसभा में भर्तियों, अधिकारियों व कर्मचारियों की पदोन्नति के नियमों का पालन करने की सिफारिश की है। अब सभी निकाय विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोरी भूषण की ओर जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई को लेकर टिकी हुई है। हालांकि भर्तियों की जाँच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की घोषणा करते समय स्पीकर ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया था कि जाँच रिपोर्ट आने का इंतजार करें। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। विधानसभा की गरिमा को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटूंगी। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या फैसला होगा, ये तो जब इनका भाषण होगा या रिपोर्ट में क्या आया है, यह सब चीज़ें उसी के बाद में पता लगेंगी। एक और न्यूज़ है दोस्तों यूके ट्रिपल एससी की कि समय से चेत जाती सरकार तो नहीं होते इतने भर्ती घोटाले। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में भी बच निकला था हाकम सिंह रावत, क्योंकि हाकम सिंह रावत के खिलाफ भी उस टाइम पे मुकदमा हुआ था। मंगलौर थाने में शिकायत दर्ज हुई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बताइए कि हाकम सिंह रावत के बहुत बड़े नेताओं के साथ में भी संबंध थे और उस टाइम पर दोस्तों जो भी आरोपी पकड़े गए थे उनके खिलाफ भी कुछ ऐसा मतलब हाकम सिंह था, मुकेश सैनी था, कुलदीप राठी, गुरुबचन पंकज समेत कई आरोपी बने थे।
लेकिन किसी के खिलाफ भी इसमें कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं हुई थी। अभी आपको पता है कि जो लोग इसमें फँसे हुए थे, जो लोग जॉब में थे वो अभी भी जॉब कर रहे हैं, जो जिनका कोचिंग सेंटर था वो अभी भी कोचिंग सेंटर पढ़ा रहे हैं, कोई भी सज़ा का प्रावधान इसमें नहीं था और न ही पुलिस ने कोई एफआईआर लगाई थी। माना जा रहा है कि उस दौरान यदि इस सिंडिकेट को दबोच लिया होता तो राज्य के युवाओं के साथ कोई छलावा नहीं होता। तो कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार ने इसमें ढील रखी और आपको पता ही है कि ढील रखने का कारण क्या हो सकता है, ठीक है। और 3 परीक्षाएँ कराई थी यूके ट्रिपल एससी ने 2016 में, जो स्टार्टिंग की 3 परीक्षाएँ थी, 3 की 3 विवादित थी, वहाँ पर भी कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। और 2016 वाला मैटर भी दोस्तों, 2016 में वीडियो भर्ती घोटाले का जो मामला है वह दोबारा से खुल गया है, दोबारा से उसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं वृहद स्तर पर, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई के यहाँ पे दिशा निर्देश हैं। फॉरेस्ट गार्ड वाला मामला भी दोबारा से ओपन होना चाहिए, जो भी ये आरोपी थे इनको पकड़ा जाना चाहिए, इनके खिलाफ भी दोस्तों एफआईआर होनी चाहिए, ठीक है। त्रिवेंद्र सरकार के सामने आई थी गड़बड़ी, विजिलेंस तक जाकर ठंडे बस्ते में चला गया था मामला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, देखिए सरकार को लेकर, ठीक है। तो अभी भी सीएम बोले अंतिम आरोपी पकड़े जाने तक जांच जारी रहेगी और जैसे ही अंतिम आरोपी पकड़े जाएंगे आप लोगों को फिर उनको सज़ा का प्रावधान भी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग लेकिन फिलहाल तैयारियां करते रहिए। तो जो आप लोगों का एक डाउट था वो मैंने आपका क्लियर कर दिया दोस्तों, जो एज लिमिट को लेकर के आपका डाउट था वही आज की मेन हमारी न्यूज़ थी कि समूह गा की भर्ती में पिछले विज्ञापन की तिथि से मिलेगी आयु सीमा में छूट, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट के बेस से या फिर दोस्तों स्पेशल कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं उत्तराखंड और हिंदी के लिए, तो दोस्तों आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारी सीरीजेस चल रही है, आप इनको कंटिन्यू देखते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।